आगे बढ़े और बात करें कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल शुरू। बुध के रोज तक अपीलें जमा कराई जा सकेंगी। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आपको अपडेट करें, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल शुरू हो गया है। बुध के रोज तक अपीलें जमा कराई जा सकेंगी। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आपको आगाह करें, इस हवाले से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल भी शुरू हो जाएगा। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। कराची से नियाज अली हमारे साथ मौजूद होंगे। पेशावर से अलिशबा खटक। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। कराची से हमें आगाह करेंगे नियाज अली। जी नियाज, बताएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुख्तलिफ सियासी या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जो कागजात की जांच पड़ताल का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो यहाँ पर 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 47 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जिसके लिए कसीर तादाद यानी 2605 अफराद जो है उन्होंने अपनी कागजात जमा कराई थी। लेकिन उसमें 294 अफराद ऐसे हैं जिनके कागजात जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जो है वो मुस्तरद कर दिए है। अब इन लोगों के पास जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने जो स्पेशल ट्रिब्यूनल है जिसके लिए तश्कील दिए गए हैं 6 जज साहिबान है जो इसके लिए जो है मुख्तलिफ अदालतों में बैठेंगे और 3 तारीख से ये मरहला शुरू हो जाएगा। 10 जनवरी तक जो जिन मुख्तलिफ सियासी जमातों से हो, ख्वाह आज़ाद उम्मीदवार हो, तमाम लोग जिनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं उनके पास अपील दायर करने का वहाँ इख्तियार है कि वो वहाँ पर जाए। और तमाम अदालतें जो है वो 10 तारीख तक जो है फैसला देने की भी पाबंदी है कि किसी के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद करते हैं या इसको मंजूर करते हैं। 11 तारीख से जो है वो तमाम उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो जारी होगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद के साथ साथ जो मुख्तलिफ अलायंसेस बन रही है, एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातचीत भी हो रही है। तो ये भी 12 तारीख से पहले ही होगा क्योंकि 13 जनवरी को फिर तमाम उम्मीदवारों को जो निशानात कराची की सूरत हाल तो नियाज अली से हमने जानी। रुख करते हैं पेशावर का। अलिशबा खटक वहां पर मौजूद है। अलिशबा, बताइएगा किन किन रहनुमाओं की जानिब से अपीलें दायर कर दी गई अब तक? जी बिल्कुल, पेशावर में भी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है और हतमी जो लिस्टें हैं वो आ चुकी है, जिसके मुताबिक जो है NA 32 में सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की जो कागजात है वो मुस्तरद किए गए हैं, जिसमें PTI के शेर अफजल मरवत है। इसी तरह NA 28 से असद केसर जो है उनकी जो कागजात है वो भी मुस्तरद किए गए हैं। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन जो है KPK के साबका, उनके भी जो कागजात है वो मुस्तरद किए गए हैं, जिसके बाद अब जो है ये लोग अपीलें दायर करेंगे और मुतवक्की यही है कि अगले 3-4 दिन तक ये तमाम लोग अपीलें दायर करेंगे। इनके जो है मुख्तलिफ बिना पर इनके कागजात मुस्तरद किए गए थे। और अगर हम बात करें जिनकी मंजूर किए गए थे तो उनमें जो है मौलाना फजलुर रहमान है, इसी तरह सिराजुल हक है, बैरिस्टर गोहर है। सूरत हाल से आगाह किया अलिशबा खटक, आपका शुक्रिया। कराची से नियाज अली, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं के इंतखाबी दौर से बाहर होने का इम्कान। बानी चेयरमैन PTI, वाइस चेयरमैन और सदर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। असद कैसर समेत मुतादिद साबिक विफाकी और सूबाई वज़रा के कागजात भी नामंजूर। कागजात मुख्तलिफ एतराज़ात की बिना पर मुस्तरद करार पाए। आरोज ने BNP के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल के कागजात नामजदगी भी मंजूर नहीं किए। कागजात मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपील करने का फैसला कर लिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी जमात को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इलेक्शन से पहले यह तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे। धुंध के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनें 5 से 6 घंटे ताखीर से रवाना होंगी, जबकि ट्रेनों की लाहौर आमद भी ताखीर का शिकार है, जिससे मुसाफिर परेशान है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं जुल्करनैन राना से।
बिल्कुल धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो शदीद मुतासिर है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का जो है सामना है। इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ट्रेनें रवाना होने वाली हैं और जिनकी यहाँ पर आमद है उनमें 5 से 6 घंटे जो है वो ताख़ीर देखी जा रही है। कराची एक्सप्रेस की बात करें तो कराची एक्सप्रेस का जो टाइम है वो 6 बजे है, लेकिन वो 6 घंटे जो है ताख़ीर से रात 12 बजे रवाना होगी। इसी तरह से जो कराक्रम एक्सप्रेस है उसका टाइम जो रवानगी का है वो 3 बजे है, लेकिन वो पौने 2 घंटे जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह से जो कराक्रम एक्सप्रेस है, बिजनेस एक्सप्रेस है, वो 3 बजे जो है वो रवाना होनी है, लेकिन वो पौने 2 से पौने 3 घंटे जो है वो ताख़ीर से लाहौर से रवाना होगी। इसी तरह से जो कराची से आने वाली ट्रेनें हैं वो भी 5 से 6 घंटे जो है वो ताख़ीर से यहाँ पर पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को खासी परेशानी का सामना है। जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो शदीद मुतासिर हुआ है, जिसको बर वक्त जो है वो करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं के इंतखाबी दौर से बाहर होने का इम्कान। बानी चेयरमैन PTI, वाइस चेयरमैन और सदर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। असद कैसर समेत मुतादिद साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा के कागजात भी नामंजूर। कागजात मुख्तलिफ एतराज़ात की बिना पर मुस्तरद करार पाए। आरोज ने BNP के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल के कागजात नामजदगी भी मंजूर नहीं किए। कागजात मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपील करने का फैसला कर लिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी जमात को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इलेक्शन से पहले यह तासुर ज़ाहिल होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे। धुंध के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनें 5 से 6 घंटे ताख़ीर से रवाना होंगी, जबकि ट्रेनों की लाहौर आमद भी ताख़ीर का शिकार है, जिससे मुसाफिर परेशान है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं जुल्करनैन राना से। बिल्कुल धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो शदीद मुतासिर है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का जो है सामना है। इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ट्रेनें रवाना होने वाली हैं और जिनकी यहाँ पर आमद है उनमें 5 से 6 घंटे जो है वो ताख़ीर देखी जा रही है। कराची एक्सप्रेस की बात करें तो कराची एक्सप्रेस का जो टाइम है वो 6 बजे है, लेकिन वो 6 घंटे जो है ताख़ीर से रात 12 बजे रवाना होगी। इसी तरह से जो कराक्रम एक्सप्रेस है उसका टाइम जो रवानगी का है वो 3 बजे है, लेकिन वो पौने 2 घंटे जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह से जो कराक्रम एक्सप्रेस है, बिजनेस एक्सप्रेस है, वो 3 बजे जो है वो रवाना होनी है, लेकिन वो पौने 2 से पौने 3 घंटे जो है वो ताख़ीर से लाहौर से रवाना होगी। इसी तरह से जो कराची से आने वाली ट्रेनें हैं वो भी 5 से 6 घंटे जो है वो ताख़ीर से यहाँ पर पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को खासी परेशानी का सामना है। जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो शदीद मुतासिर हुआ है, जिसको बर वक्त जो है वो करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी